बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 6 है जी 3.3 एक्सरसाइज का। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। ठीक है, यानी ये एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 32 पर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, इस पर मुश्किल नहीं है जी। एफ ऑफ एक्स क्या है जी, इज इक्वल टू फंक्शन ही हमें दिया हुआ एफ एक्स प्लस 2 जी। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 पर ये एक डिफाइन फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखें ये 5x प्लस 2 ये भी एफ एफ एक्स के बराबर और ये भी एफ एफ एक्स के बराबर। तो अगर ये दोनों एफ एफ एक्स के बराबर है तो ये भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स अगर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अब डेफिनेटली क्योंकि ये डिफाइन फंक्शन है तो ये भी आपस में साइड बराबर होनी चाहिए, यानी 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 32। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 5x 2 को इस तरफ लाए ज़रा, 32 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 5x तो 30 बच जाएगा। अब 5 क्योंकि मल्टीप्लाई इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड 32 बाय 5, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह ये छोटा सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्कुल ये 4 और 5 क्वेश्चन की तरह है। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि सी एक्स स्क्वायर प्लस डी के बराबर है, और अगर इसमें 1 अप्लाई करें तो ये 6 के इक्वल आता है, और अगर -2 अप्लाई करवाएं तो ये 10 के इक्वल आता है। तो इसमें भी हमें सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें ए और बी की थी जो 5 और 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सी और डी है, तो एक जैसी बात है। पहले हम फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो सबसे पहले हम 1 अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर भी 1, सी 1 का स्क्वायर प्लस डी। तो एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 6 के, यहाँ पे 6 आएगा। सी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस डी, तो ये 6 सी को 1 से मल्टीप्लाई करें, सी आएगा प्लस डी। इस तरह ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसके बाद हम इस फंक्शन को दोबारा लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो इसमें अब हम अप्लाई करवाएंगे -2। ठीक है जी, एफ -2 इज इक्वल टू सी -2 का स्क्वायर प्लस डी। तो ये किसके इक्वल था, एफ ऑफ -2, ये 10 के, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और सी 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस डी, वही हमारे पास 10, और ये क्या आ जाएगा 4c प्लस डी। इसको इक्वेशन आप 2 कह लें। ठीक है, इसमें देखिए डी सिंपल है, ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन दो इसके साइन, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, साइन सेम आ गए। जब सेम साइन आएंगे तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट साइन आए तो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अलग करते हैं बाय सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है जी, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास, मैं इसको ना अरेंज करके लिख रहा हूँ। पहले 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 ऐसे कर रहा हूँ। उसके बाद इक्वेशन 1 ये है जी c प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि हमें सबट्रैक्ट करना है तो जो प्लस में उनको माइनस करेंगे और जो माइनस में उनको प्लस। तो ये सारी प्लस की वैल्यूज हैं, इनको हम माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 4c में से एक c निकाल दे, बाकी 3c आ जाएगा, और 10 में से 6 निकाले, बाकी 4। तो c इज इक्वल टू 4/3, ये c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं बॉक्स लगा देता हूँ। अब हमें क्योंकि d की भी निकालनी है तो हम कोई भी सिंपल सी इक्वेशन इन दोनों में से ले लेते हैं। तो पहले वाली ले लेते हैं, सिंपल है, यानी c जी, ये क्या है, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 4/3, सॉरी यहाँ पे प्लस d इज इक्वल टू 6। अब 4/3 इधर आके माइनस, d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। तो d, अब इसका करें एलसीएम। अब एलसीएम करेंगे तो क्योंकि सिर्फ 4 के नीचे डिनोमिनेटर है तो एलसीएम भी 3 आएगा, और इसका डिनोमिनेटर है ही नहीं तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 18 आ जाएगा।
6 को 3 से, ठीक है। ये डिनोमिनेटर है, इसको अगर 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आना है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अक्सर कि अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वही लिख दिया करें। ओके ओके जी। तो अब क्या होगा, 18 में से 4 अगर निकाल दें तो हमारे पास से क्या आ जाएगा, 14/3, ठीक है जी। तो ये डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14/3। सी की ये वैल्यू थी, डी की ये, अगर आप अलग भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, यानी सी इज इक्वल टू 4/3 और डी इज इक्वल टू 14/3। ओके जी, इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।